नमस्कार, मैं पत्रकार संदीप चौहान लेकर आया हूं इस हफ्ते की कुछ गर्मा गर्म ताजा तरीन खबरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। तो अगर सो रहे हैं तो जाग जाएं और अगर जाग रहे हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि है क्रिप्टो की बात कॉइनेक्स के साथ। न्यूज नंबर 1, बाइनेंस ने BUSD का साथ छोड़ा। बाइनेंस का खुद का स्टेबल कॉइन कहे जाने वाले BUSD से अब बाइनेंस दूरी बनाता नजर आ रहा है। ये सब शुरू हुआ जब यूएस रेगुलेटरी ने BUSD के अगेंस्ट एक्शन लेते हुए इसकी मिंटिंग को रोकने को कहा। BUSD के इशूअर पैक्सोस ने कहा कि वो अब और BUSD मिंट नहीं करेंगे। इसके बाद बाइनेंस के CEO चैंगपेंग जाओ ने भी एक ट्विटर स्पेस में कहा कि BUSD को बाइनेंस इशू नहीं करता है और उन्होंने एक अग्रीमेंट के अंडर पैक्सोस को उनका ब्रांड नेम यूज करने के लिए अलाउ करा था। इसके साथ CZ ने कहा कि अब BUSD के जाने के साथ बाइनेंस दूसरे स्टेबल कॉइन्स पर फोकस करना शुरू करेगा। न्यूज नंबर 2, बाइनेंस ने $50 मिलियन वर्थ ऑफ ट्रू USD मिंट करा। BUSD मिंट रुकने के बाद बाइनेंस कोई और स्टेबल कॉइन ढूंढ रहा है और इसीलिए बाइनेंस ने $50 मिलियन वर्थ ऑफ ट्रू USDD मिंट करा, जिन्हें TUSD के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद CZ ने यह भी कहा कि यूएस रेगुलेटर्स का स्टेबल कॉइन को लेकर स्टैंड US डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन मार्केट को श्रिंक कर देगा और इंडस्ट्री दूसरे सब्स्टिट्यूट ढूंढने निकल जाएगी। आपको बता दूं कि एक स्टेबल कॉइन एक डिजिटल करेंसी होती है जिसकी वैल्यू किसी फिएट करेंसी से बैक्ड होती है और इसे स्टेबल कॉइन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी प्राइस भी फिएट की तरह फ्लक्चुएट नहीं होती। TUSD को ट्रस्ट टोकन ने 2018 में लॉन्च करा था और ये इथेरियम, एवलांच, पॉलीगन एंड ट्रॉन नेटवर्क पर एग्जिस्ट करती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल सितंबर में BUSD का स्टेबल कॉइन मार्केट में मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए बाइनेंस ने TUSD, USDC और USDP स्टेबल कॉइन्स को BUSD में ऑटो कन्वर्ट करना शुरू करा था, जिससे कि BUSD का मार्केट शेयर 10% से बढ़कर 15% पर आ गया था। न्यूज नंबर 3, ITR फॉर्म में VDS कॉस्ट सेक्शन ऐड हुआ। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म यानी कि ITR फॉर्म में एक नई अपडेट आई है। अब इसमें VDS यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को रिपोर्ट करने का सेक्शन भी ऐड कर दिया गया है, जिसमें आपको आपके परचेस और सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फीड करनी होगी। न्यूज नंबर 4, जापान भी अपने CBDC का पायलट लॉन्च करने वाला है। बैंक ऑफ जापान अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल येन का पायलट को शुरू करने वाला है। 2021 में लॉन्च हुए इस CBDC ने अपनी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की टेस्टिंग खत्म कर दी है। अब आपको बता दूं कि जापान में दूसरे स्टेबल कॉइन जैसे कि टेथर या फिर USDT बैन है, लेकिन इस पायलट लॉन्च के साथ जापान इस बैन को हटाने का भी सोच रहा है, लेकिन तभी जब ये स्टेबल कॉइन चेक्स को पास करते हैं। दूसरी कंट्रीज की बात करें तो रशिया भी अपने CBDC डिजिटल रूबल का पायलट स्टार्ट करने वाला है और इसके लिए वो 13 बैंक्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। अब सोर्सेस ने बताया कि इस पायलट में रियल ऑपरेशंस और रियल कंज्यूमर्स इन्वॉल्व होंगे। हाँ, लेकिन डिप्टी गवर्नर ने बताया कि इस पायलट में अभी जनरल कंज्यूमर्स पार्ट नहीं होंगे और ये सिलेक्टेड कंज्यूमर्स के साथ ही रन होगा। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ टॉप क्रिप्टो न्यूज। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।